से पिछले 2 दिनों से बलरामपुर जल रहा है। बलरामपुर पूरी तरह से दहशत में है कि पुलिस थाने में हुई मौत को लेकर। और आज हम लोग आए, तमाम हमारे वरिष्ठ पूर्व मंत्री, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ पीड़ित परिवार से मिले, चर्चा भी किए, डिटेल जानने का कोशिश किए। लेकिन पूरी तरह से चर्चा करने के बाद ये लगभग स्पष्ट और क्लियर है कि मृतक गुरुचंद की मौत फांसी से नहीं, आत्महत्या नहीं, बल्कि उसे पुलिस थाने में पीट कर उसे हत्या कर दी गई है। उसे मार दिया गया है और उसके बाद उसे हत्या का रूप, आत्महत्या का रूप देने का पूरा प्रयास किया गया है। ये लगभग स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुका है, क्योंकि ऐसा कौन सा नियम और कानून में लिखा हुआ है कि लगातार 4 दिन तक, शनिवार को बुलाए, रविवार को बुलाए, छोड़ दिए, फिर सोमवार को थाने बुलाने के बाद मृतक के पिता और उनके और एक साथी है समधी, इनके 3 लोगों को सोमवार, मंगल, बुध, गुरु 4 दिन थाने में रखे। कौन सा नियम है कि आप 4 दिन थाने में आप रख सकते हो? भारत के संविधान में आप देखेंगे किसी भी केस में 4 दिन तक अपराधियों या पूछताछ के लिए किसी को भी आप रख नहीं सकते। क्यों 4 दिन रखा गया, मेरा सवाल। और इनको बेरहमी से मारा गया है। मंगल, बुध, गुरु बेरहमी से मारा गया, आप देख सकते हैं। आखिर क्यों? अगर अपराधी है, कोई सूचना है, कोई ठीक है, इनकी बहू, उनकी पत्नी गायब हो गई, गुमशुदा हो गई, उनको पूछताछ के लिए आप बुला सकते हैं। लेकिन क्या पूछताछ का जरिया यही हो सकता है कि उनका 3rd डिग्री का इस्तेमाल करो, उसे बेरहमी से मारो, पीटो और हाथ को जूते से कुचल डालो, पट्टा और राड से इनको मारो? क्या ये विष्णु के सुशासन में, क्या यही विष्णु का सुशासन है? ये कौन सा तरीका है, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं। कौन सा तरीका है ये? पूछताछ करिए, आपको शक है, शंका है, अगर अपराधी हो सकता है, पूछताछ करिए। लेकिन पूछताछ करने का तरीका यही है क्या? लोहारडीह की घटना में आपने प्रशांत साहू को इसी तरह पीट पर मारा, और आज दूसरी घटना बलरामपुर में थाने में पीट कर मार दिया जाता है, लोहारडीह में मिर्गी से मौत बता दिया जाता है, और यहां पे तबीयत खराब होकर मौत बता दिया जाता है। आखिर क्यों? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। एसपी, जिम्मेदार जिले के एसपी वहीं पे मौजूद रहते हैं उस थाने में, एसडीओपी मौजूद रहते हैं उस थाने में, और संबंधित टीआई और पूरे कर्मचारी मिलकर उनके सामने इनको मारा जाता है। कोई रोकने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। क्यों? क्या यही है रामराज? क्या यही है विष्णु का सुशासन? क्या यही है? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। इतना बेरहमी से मार दिया गया, और मार दिया गया, अगर फांसी लगा लिया गया, आत्महत्या कर लिया उस थाने में, इनको क्यों कोने में बंद करके रखे आप? नंबर सवाल मेरा 1। नंबर 2, अगर देखिए, मुझे इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। विधायक भी हैं, प्रदेश के मंत्री भी हैं, मुझे उस पे कुछ नहीं कहना है। लेकिन गृह मंत्री कहां हैं? मुख्यमंत्री कहां हैं? क्या इस परिवार साथ न्याय करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं। जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी, कौन देगा इसका सवाल का जवाब? आना चाहिए सरकार से जवाब। जिस परिवार साथ गलत हुआ है, जो भी जिम्मेदार हो गए, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, हत्या का केस दर्ज होगा। ये बोलने वाला कौन है?
क्या हमेशा की तरह जिस तरह से लोहारडी में घटना को दबाया जा रहा है उसी तरह से दबाया जाएगा? लोहारडी की घटना के भी यही सेम है, वहाँ भी पुलिस की लॉकअप में मार दिया गया, उसका भी ना अभी तक FIR हुआ, ना कोई हत्या का केस दर्ज हुआ। क्या ये परिवार साथ भी होगा? लेकिन कांग्रेस पार्टी इन परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ी है, इनके न्याय की लड़ाई के लिए, और हर तरह से मदद करेगी, और इनके न्याय की लड़ाई के लिए हर स्तर पर मदद करेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी। इनसे चर्चा हुई है, परिवार वालों से चर्चा हुई है, आगे हम तमाम पार्टी के नेताओं से चर्चा करने के बाद अगला स्टेप हम लोग जल्दी तय करेंगे। राष्ट्रपति का दौरा है, क्या कहेंगे कानून व्यवस्था को लेकर? माननीय राष्ट्रपति महोदय का मेरे ख्याल से आज दूसरा दिन है, शायद आज वापस भी होंगे। मैं तो कल ही उनसे सवाल पूछा, 2-3 सवाल, वो खुद भी आए हैं और देख के भी गए प्रदेश की हालात को, क्योंकि यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ राज्य ये सरकार के हाथ से निकल चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य को इस सरकार ने दूसरा मणिपुर बना दिया। कलेक्टर ऑफिस जल रहे, घर जल रहे, लगातार हत्या की जा रही है, जनता और प्रशासन के बीच में कोई तालमेल नहीं। आखिर चल क्या रहे? पूरा प्रदेश अराजकता का माहौल में है। इसलिए मैं तो राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि जनता में इस सरकार के खिलाफ में 10 महीने ही अपना विश्वास खो चुकी है, और आक्रोश और गुस्सा पूरा प्रदेश की जनता में है, और कहीं न कहीं इसी कारण की लगातार घटनाएं घट रही है, और ये सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रखी है, इसलिए इस तरह की घटनाएं घट रही है। इसके लिए पूरी तरह से विष्णुदेव साय सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है।